अब करेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मेथड, इंटीग्रेशन का 3 मेथड होता है। पहला मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तीसरा मेथड है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तीनों के बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और तब फिर पढ़ेंगे इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो पहला वाला पहले पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। पहला पढ़ेंगे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देखिए इसमें क्या है कि आपको जनरली इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन इस फॉर्म का रहेगा, फंक्शन phi x into phi dash x dx, इस टाइप का इंटीग्रेशन रहेगा। इसको पढ़ने से पहले हमको ये मालूम है, जान लें कि फंक्शन डैश एक्स का मतलब होता है डी फंक्शन एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। उसके बाद ऐसी अगर फाई डैश एक्स रहेगा तो मतलब क्या होगा, डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डैश एक्स मतलब क्या कि फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव, फाई डैश एक्स मतलब क्या कि फाई एक्स का डेरिवेटिव, डी फाई एक्स अपॉन डी एक्स, डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह का इंटीग्रेशन रहेगा। तो इसमें हमको ये खोजना है किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन आ जाए। जनरली इसमें यही होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जनरली यही होगा कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन आ जाए। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर हम इस फाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो फाई डैश एक्स आ जाएगा, कॉमन सी बात है। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला आराम से आ जाएगा। तो हमको ये पहले यही मालूम करना है, सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम केस में यही मालूम करेंगे कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए। तो अगर यहाँ पर इस केस में, अभी वाले केस में है कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए उसकी जगह पर कुछ या तो जेड या टी पुट करेंगे, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पुट करना या सब्स्टिट्यूट करना, तो ऐसे लिखते हैं, दिखा दे रहा, जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए उसकी जगह पर जेड सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है, या टी भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कितना, फाई एक्स बराबर जेड, मतलब फाई एक्स की जगह पर जेड पुट करेंगे। अब जब यहां पर जेड पुट करेंगे तो ये एफ जेड हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि हमको ये बात भी मालूम होना चाहिए कि अगर यहाँ पर dx है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा x के फॉर्म में होगा, x का फंक्शन होगा। अगर यहाँ पर dy रहेगा, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो होगा y के फॉर्म में रहेगा, y का फंक्शन रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर dz रहेगा तो पूरा का पूरा z के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर हम z पुट करेंगे तो ये वाला z के फॉर्म में हो गया, तब यहाँ पर तो dz चाहिए, dx नहीं चाहिए। यहाँ पर dx क्यों है कि ये पूरा का पूरा ये सारा x के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पर dx है। जैसे ही यहाँ पर z पुट कर देंगे, फाई एक्स की जगह पर z पुट करेंगे तो ये वाला z के फॉर्म में आएगा, पूरा z के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा दिखाएंगे, ये पूरा z के फॉर्म में आ जाएगा। तो जब z के फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ पर तो dz चाहिए। अगर यहाँ पर y पुट करते हैं, इस फाई एक्स की जगह पर y भी पुट कर सकते हैं या t पुट कर सकते हैं, कुछ भी। अगर y पुट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला y के फॉर्म में होता। तब तो यहाँ पर dy चाहिए था आपको, लेकिन अभी हम क्या पुट कर रहे हैं, क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इतना की जगह पर z। तो यहाँ पर क्या dz चाहिए, मतलब क्या कि dx हटाना पड़ेगा,
तो dx कैसे हटाएंगे? हर केस में यही करेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ेंगे dx निकालने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अभी आगे बढ़े dx निकालने के लिए, dx का वैल्यू निकालेंगे ना, तो dx का वैल्यू जैसे ही यहाँ पुट करेंगे तो खुद ब खुद dz आ जाएगा। dx का वैल्यू जब भी आएगा तो dz के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो निकालिए dx का वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? हर केस में ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो क्या होगा? d अपॉन dx यहाँ भी और d अपॉन dx यहाँ भी, ठीक है। यहाँ पर फाई एक्स है तो ये फाई एक्स हो गया, यहाँ पर z है तो z हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्या हो गया? d फाई एक्स अपॉन डी एक्स, मतलब क्या कि फाई डैश एक्स, ठीक है। फाई डैश एक्स इक्वल टू कितना? dz अपॉन dx। पहले लिख सकते हैं dx इक्वल टू dz अपॉन फाई डैश एक्स, दिखाई दिया। dx का वैल्यू निकालें, dz के फॉर्म में आया। अब सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वहां पर, यहाँ पर मान लेते हैं i बराबर, इंटीग्रेशन i बराबर मान लेते हैं, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कितना? फंक्शन मेरा था फाई एक्स था और इंटू फाई डैश एक्स था इंटू डी एक्स था, ठीक है। कोई डाउट नहीं होगा? तो यहां से आगे क्या करेंगे? इसको तो z माने है ना, तो यह क्या हो जाएगा? फंक्शन z हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा वैल्यू z अपनी जगह पर है। अब ये वाला क्या हो जाएगा? ये ऐसे ही रहेगा फाई डैश एक्स, ये तो ऐसे उतार दिया इसको। dx का वैल्यू dz अपॉन फाई डैश एक्स, तो dz अपॉन फाई डैश एक्स, दिस कैंसिल, दोनों से कट गया। तो क्या हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन z dz, यह भी एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। अब आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा फिर z के फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन बना क्लियर करते हैं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। आपको एक क्वेश्चन देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस x का पावर 2 इक्वल टू व्हाट? ये कितना होगा? हम बोले इसका वैल्यू निकालिए, तो यहाँ वही काम करेंगे। i इक्वल टू कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 3 प्लस x का पावर 2 dx। अब यहाँ मालूम करेंगे, दो फैक्टर है, एक ये दिखाई दे रहा है 2x और ये 3 प्लस x का पावर 2, 2x और 3 प्लस x का पावर 2। अब पहले ये मालूम करेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 होगा, तो 2 इंटू 1 इसका डेरिवेटिव 2 हो गया, इसके बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बोले कैसे आएगा? दिखाइए। तो 3 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब क्या 0 प्लस 2x, फाइनली कितना हो रहा है? इस पूरे का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x। मतलब क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो क्या करेंगे? इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको मान लेंगे z के बराबर। तो लेट क्या सब्स्टिट्यूट? लेट z इक्वल टू कितना? 3 प्लस x का पावर 2। फिर यहाँ भी वही बात कि जैसे यहाँ z पुट करेंगे तो ये z के फॉर्म में आएगा, तब तो यहाँ पर dz चाहिए, तो क्या करेंगे? dx हटाना पड़ेगा। dx कैसे हटाएंगे? इसी के हेल्प से dx का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं dx निकालने के लिए, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ये कहानी के बराबर लिखिएगा आप लोग।
डी अपॉन डी एक्स यहाँ भी, दोनों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी अपॉन डी एक्स यहाँ भी, यहाँ पर z है तो z दिया, और यहाँ पर कितना है 3 प्लस एक्स का पावर 2। थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे तो ये डी जेड अपॉन डी एक्स ऐसे ही रहेगा, इस वाले में अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएट, तो डी थ्री अपॉन डी एक्स अब प्लस डी एक्स का पावर 2 अपॉन डी एक्स, ये तो बेचारा जीरो हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये 2x का पावर 2 माइनस 1, फाइनली हो गया 2x, कितना डी जेड अपॉन डी एक्स। बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ से आगे क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से आगे क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से आगे क्यों बढ़ते हैं, dx निकालने के लिए, dx निकालिए, यहाँ से dx कितना होगा, देख सकते हैं dx इक्वल टू डी जेड अपॉन 2x, dx निकल गया। अब सारा वैल्यू पुट करेंगे उसमें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को ना z माने हैं तो ये ऊपर तो रहबे करेगा 2x अपॉन z, और dx के वैल्यू की जगह पर कितना, तो dz अपॉन 2x, दिस कैंसिल, तो फाइनली क्या हो गया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz। ठीक है, आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx जो होता है log x होता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y वैसे ही dy रहेगा तो log y हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt रहेगा तो log t हो जाएगा, वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz है तो ये कितना हो जाएगा log z, अब प्लस c देंगे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब लास्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद z का वैल्यू पुट कर देंगे, z कितना था, z जो हम खुद से माने थे 3 प्लस एक्स का पावर 2, ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स का पावर 2 प्लस c, हो गया आंसर। ठीक है, आगे आइए, अगर ये पे क्वेश्चन ऐसा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx इक्वल टू व्हाट। यहाँ वही काम करेंगे कि दो फंक्शन है, एक है सेक स्क्वायर एक्स और दूसरा है tan x, तो ये मालूम करेंगे कि किसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए, तो हमको अच्छे से मालूम है कि tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, ये बात मालूम हो गया कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आएगा उसी को z मानेंगे, तो लेट z इक्वल टू कितना tan x, फिर z के फॉर्म में हो जाएगा, तो z के फॉर्म में होगा तो यहाँ पर तो dz चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, अब यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्या चीज dx निकालने के लिए, जैसे dx निकालेंगे खुद ब खुद dz आएगा, तो क्या होगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों डिफरेंशिएट करने पर, तो पूरा लिखिए कहानी, d अपॉन डी एक्स यहाँ भी और d अपॉन डी एक्स यहाँ भी, यहाँ पर z है तो z देंगे, यहाँ पर tan x है, यहाँ पर tan x है तो tan x देंगे। ठीक है, ये dz अपॉन डी एक्स ही रहेगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमको तो dx निकालना है ना, तो dx कितना होगा dz अपॉन सेक स्क्वायर x, dx का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो i कितना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में बेचारा सेक स्क्वायर तो था ही, ये ऐसे ही रहेगा, नीचे में इसी को तो z माने हम लोग, तो यहाँ z पुट कर दिया, और इंटू dz अपॉन सेक स्क्वायर x, दिस कैंसिल, क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz। ठीक है, वही उसी फॉर्म में 1 अपॉन एक्स डी एक्स लॉग एक्स होता है, तो 1 अपॉन जेड डी जेड कितना हो जाएगा, लॉग जेड होगा, लॉग जेड प्लस सी, इंटीग्रेट तो कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद
जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था tan x, तो log tan x प्लस सी आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं। आपको बोलेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx का वैल्यू निकालिए। cos x अपॉन 2 प्लस साइन एक्स dx का वैल्यू निकालिए। तो यहां भी वही काम करेंगे, फैक्टर देखेंगे, एक तो cos x है और दूसरा 2 प्लस साइन एक्स है। तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, 2 प्लस साइन एक्स आना चाहिए, 2 प्लस साइन एक्स तो नहीं आ रहा है, तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पे ये नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 का तो 0 हो जाएगा और प्लस साइन का होता है cos x, तो 0 प्लस cos x मतलब cos x, मतलब क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है। तो जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आएगा, जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा जो आ रहा है उसी को जेड मानेंगे। तो किसको मानेंगे जेड, इसको। तो जेड, लेट जेड इक्वल टू कितना, 2 प्लस साइन एक्स। जैसे यहाँ जेड पुट करेंगे तब फिर वही हो जाएगा, यहाँ पर तो अब dz चाहिए, तो अब dx का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं dx निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना होगा, d अपॉन dx यहाँ भी और d अपॉन dx यहाँ भी। यहाँ पर बेचारा z है तो z रहेगा, और यहाँ कितना है 2 प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा dz अपॉन dx, कोई डाउट नहीं। 2 का तो 0 हो जाएगा और साइन का हो गया cos, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से dz अपॉन dx कितना के बराबर, cos x के बराबर। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, dz अपॉन cos x। ठीक है, x निकाल लिया। अब वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो i इक्वल टू कितना होगा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो ऐसे ही रहेगा। हम यहाँ पर इसको z माने हैं, यहाँ पर z सब्स्टिट्यूट करना है, तो z पुट करना, मैं z पुट कर दिया। dx का वैल्यू कितना है, तो dx का वैल्यू ये निकाले हम लोग, क्या निकाले हैं, dz अपॉन cos x, दिस कैंसिल, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z dz। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, 1 अपॉन एक्स dx log x, 1 अपॉन z dz कितना, log z प्लस सी। इंटीग्रेट तो कर दिया, इंटीग्रेट करने के जस्ट बाद z का वैल्यू पुट कर देंगे। z का वैल्यू कितना है, 2 प्लस साइन एक्स बाई एक्स आएगा। आपका फॉर्मूला मालूम है कि d log x अपॉन dx कितना होता है, 1 अपॉन एक्स के बराबर होता है, और dx अपॉन dx कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब x को डिफरेंशिएट करने पर 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है, 1 तो log x के बराबर नहीं है, लेकिन जब log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बाई एक्स आ रहा है, दिखा दे रहा है, log x को डिफरेंशिएट करने पर 1 बाई एक्स आ रहा है, मतलब जो आ रहा है उसमें x है। मतलब क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करने पर जो आ रहा है उसमें x है, तो क्या करेंगे, इसको z मान लेंगे। लेट log x इक्वल टू z। ठीक है, अब जैसे z मानेंगे तो ये z के फॉर्म में आएगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर फिर वही आपको dz चाहिए, तो dx निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं dx निकालने के लिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर लिखिएगा आप लोग, तो d अपॉन dx यहाँ भी और यहाँ भी d अपॉन dx, यहाँ पर log x और यहाँ पर z। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, d log x अपॉन dx, तो 1 अपॉन x, और ये कितना, ये तो ऐसे ही रहेगा dz अपॉन dx। हमको निकालना क्या है, dx ना, तो इसको इस साइड लाएंगे तो dx कितना हो जाएगा, x dz, dx निकल गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं dx निकालने के लिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं dx निकालने के लिए। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे सारा, तो i इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन
वन अपॉन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, इसी लॉग एक्स को जेड माने हैं तो ये जेड हो गया, और आगे जो होगा dx का वैल्यू, तो dx का वैल्यू कितना, एक्स डी जेड, यहाँ पर एक्स डी जेड dx की जगह पर ये दोनों एक्स कट गया, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन जेड डी जेड। वन अपॉन जेड कितना, तो वही लॉग जेड प्लस सी, इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद जेड का वैल्यू पुट करेंगे, कितना, लॉग जेड कितना है आपका, जेड है लॉग एक्स है, ये लॉग तो रहबे करेगा, अब जेड का वैल्यू भी है, जेड का वैल्यू है लॉग एक्स, तो जेड का वैल्यू पुट करेंगे लॉग एक्स, तो लॉग लॉग एक्स हो गया प्लस सी, आंसर। ठीक है, अब आप लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 बनाइएगा, जो नहीं बनेगा व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, नहीं बना क्वेश्चन नंबर लिख करके, ऐसे ही शुरू कीजिए बनाना। ठीक है, कुछ और फॉर्मूला यूज होगा, बढ़ेगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, तो दिखा देते हैं। आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ठीक है, तो वैसे ही मतलब क्या कि ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना, ए का पावर एक्स तो है ही, और साथ साथ लॉग ए से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। हम पूछेंगे ए के पावर एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, तो बोलिएगा ए का पावर एक्स ही रहेगा और लॉग ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे इंटीग्रेशन वाले केस में क्या होगा, इंटीग्रेशन वाले केस में हम पूछेंगे इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आप बोलिएगा ए का पावर एक्स तो रहबे करेगा, यहाँ पर लॉग ए से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई हुआ तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा। ये नया फॉर्मूला बढ़ रहा है, आगे बढ़िए। आपको पूछेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 2। ठीक है, ये फॉर्मूला मालूम है। तो वैसे ही हम आपसे पूछेंगे कि कई बार इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, तो क्या होगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स होगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर आपसे पूछेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा, तो आप बोलिएगा -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 2, ये बोलिएगा। फिर वही बात, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 2 कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, माइनस माइनस ये माइनस खत्म हो गया, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो क्या हुआ दिखाई दीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हुआ, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 2 का 2 इंटीग्रेशन हो गया, ये दोनों सेम है, दिखाई दे रहा है। प्लस वाले केस में साइन इनवर्स एक्स, माइनस वाले केस में कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अगला आइए, हम आपसे पूछेंगे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 2, ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है, जस्ट उल्टा हो रहा है, मतलब क्या कि जब आपको डेरिवेटिव याद है इंटीग्रेशन याद नहीं करना पड़ेगा।
समझ जाइए। अगला आपको बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स कितना होगा, ये सब आपको याद है, तो आप बोलिएगा -1/1 + x⁴, तो डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला हुआ। इसी में इंटीग्रेशन में बोलेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 + x⁴ dx कितना के बराबर, कॉट इनवर्स x के बराबर, कॉट इनवर्स x। वही काम फिर यहाँ करेंगे, माइनस से इस साइड में मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस खत्म हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे ही आपसे पूछेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स x कितना होगा, तो आपको अच्छे से याद है कि 1/x इंटू x⁴ -1, ठीक है। इसी का इंटीग्रेशन बोलेंगे, इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका डेरिवेटिव ये, इसका इंटीग्रेशन ये, इंटीग्रेशन ऑफ सेक इनवर्स x, नो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x x⁴ -1 कितना के बराबर, सेक इनवर्स x के बराबर, ठीक है। वही बात, इसका डेरिवेटिव ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है। आपसे अगर पूछेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बताइए, तो खूब अच्छे से याद होगा आप लोग को कि सिर्फ माइनस हो जाएगा, x⁴ x⁴ ठीक है। तो वही बात, जब इसका डेरिवेटिव इतना है तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -1/x इंटू x⁴ -1 dx कितना हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, ठीक है। वही काम यहाँ भी करेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ गया, ठीक है, दिखाई दिया। ये दोनों वैल्यू सेम, प्लस वाले केस में अगर बोलना होगा तो सेक इनवर्स एक्स बोलेगा, माइनस वाले केस में बोलना होगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, दोनों सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाना है आप लोग को ये पूरा, ठीक है।